प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। माटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए के ले जा रे कछु कमाए नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है जा भक्ति में शक्ति है, कर शक्ति भक्ति है भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कहने वाला पन खोयो सारो जीवन खोयो, कहने वाला पन खोयो सारो जीवन खोयो। इस आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हमने भगवान के महाराज में प्रवेश किया कि भगवान ने किस प्रकार से गोप ग्वालों के साथ मिलकर के भगवान श्री गोपेश्वर नाथ महादेव के साथ रास के अंदर हमने प्रवेश किया। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जहाँ पे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हों, महादेव जी हों, वो धरती तो वास्तव में पावन हो ही जाया करती है। आगे भगवान की कथा आती है कि एक बार सब ब्रजवासी देवी माँ की पूजा करने के लिए अंबिका वन में गए। वहाँ पर उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और रात्रि जागरण भी किया और मैया के गीत गाए। और जब नंद बाबा को थकान हुई तो एक वृक्ष के नीचे वो लेट गए और इतने में एक अजगर ने आकर के नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। सर्प मेरे पैर को ग्रसित कर रहा है, कोई मुझे बचाओ। तब कन्हैया ने आकर के जोर से अपने पैर के प्रहार से सर्प को मारा तो वह दिव्य रूप में प्रकट होकर के बोला, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। मैं विद्याधर सुदर्शन हूँ। पूर्व जन्म में ऋषि श्राप के वश से मैं अजगर बन गया, पर वह श्राप आज मुझे अनुग्रह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। आपके चरण स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। शापो में अनुग्रह मन्यो कृतस्तई करुणात्म भी यदहम लोक गुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभ। तब भगवान ने आगे गोप ग्वालों का हरण करने वाले शंखचूड़ नामक दैत्य का भी एक मुष्टिक से प्रहार से उसका अंत कर दिया। और जो उनके हाथ से मुष्टिक के शरीर में बताते हैं सिर में एक मणि थी, उस मणि को लेकर के उन्होंने बलदाऊ भैया को दे दिया। वस्तुतः मित्रों, कभी कभी साधना के जो प्रकार हैं वह बदल जाया करते हैं। सीधे सीधे तरीके से तो प्रार्थना होती ही होती है, कभी कभी उल्टे तरीके से साधु संतों के पास इस तरीके की विद्याएं होती हैं। जब आप बैठेंगे तो कभी कभी हिंसा से भी साधना हो जाया करती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने कई खून कर रखे थे और खून करने के बाद में उसको जेल हो गई। कई वर्षों तक वो जेल में रहा। प्रसिद्ध था अपने नगर में, बहुत बड़ा डाकू था। जब जेल से वापस आया, जेल में तो उसका समय कट गया, लेकिन जब जेल से वापस आया तो उसके जितने भी साथी संबंधी थे कोई उसके पास नहीं था। बेचारा अकेला रहता था, उसका मन नहीं लग रहा था। उसने विचार किया कि अब मेरा मन कैसे लगेगा। अब मैंने हिंसा तो छोड़ दी है, मार धार में करता नहीं, पहले मेरा गुजारा इसी से होता था, अब क्या करूँगा मैं। तो किसी ने सुझाव दिया कि इस गांव के बाहर में देखो एक महात्मा जी आश्रम बना के रहते हैं, तुम उनके पास चली जाओ। तो महात्मा जी के पास आता है और महात्मा जी के पास आकर के कहता है कि महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में 52 खून किए हैं और अब मैं शांति की तलाश में हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मैं सारे उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया हूँ, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लो। तो महात्मा जी विचार किए कि भाई जब मैंने इसको शिष्य बना लिया तो ये तो मेरे पास ही रहेगा और ये पहले से ही खूनी है, 52 खून कर रखे हैं और कभी ना कभी गुरु शिष्य में तो खटपट होगी।
तो किसी दिन ये फिर मेरे को भी मार देगा। तो गुरु ऐसा विचार करते हैं, तो सोचते हैं मन मन में मैं इसको दीक्षा नहीं देता। लेकिन तभी दूसरा विचार आता है कि भाई खटपट होगी तो तब होगी, ये तब मारेगा जब मारेगा भविष्य में, लेकिन यदि मैंने इसको अभी मना कर दिया तो इसकी बुद्धि खराब हो गई, हो सके मुझे अभी मार दे। तो ऐसा विचार करके गुरु ने कहा चल मैं तेरी एक परीक्षा लेता हूँ, तो यदि उस परीक्षा में सफल हो गया तो तुझको दीक्षा दे दूंगा। तब उसको एक सूखा बांस ला करके देते हैं और कहते हैं कि ये बांस ले जा और जब इसके अंदर अंकुर फूट जाए तब जो है मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को दीक्षा दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो सूखा बांस लेकर के चला गया। गुरु जानते थे एक बार कोई चीज़ सूख जाती है उसमें अंकुर नहीं निकलता है, इसलिए उसको सूखा बांस दिया था कि अंकुर इसमें निकलेगा नहीं और ये जो है मेरे पास कभी आएगा नहीं। तो वो चला जाता है बांस लेकर के और जंगल जंगल घूमता है, सारे जंगलों की उसको पहचान थी और भगवान का भजन करता रहता है, भगवान का नाम गुणगान करता रहता है। एक दिन वो क्या देखता है कि एक दिन वो एक जंगल में बैठा हुआ था, रात्रि का समय हो गया था। तो जंगल में बैठ करके वह तपस्या कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था। इतने में देखता है कि एक नवयुवती वहां पे आती है। उसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे, वो उसी रास्ते से जा रही थी। तो वहां पे कुछ लुटेरे आकर के, 4-5 लुटेरे आकर के उसको बंदूक की नोक पर डरा रहे थे कि अपने जेवर हमको उतार करके दे दे। तो वह युवती चिल्लाई बड़ी जोर से बचाओ बचाओ। तो ये पास में ही बैठा बैठा ध्यान कर रहा था। इसने विचार किया कि कोई स्त्री संकट में है, तो ये उसके पास जाकर के चला जाता है और जाकर के देखता है कि भाई क्या बात हो गई। तो देखता है कि एक युवती को इतने सारे लोग उसके वस्त्राभूषण लूटने वाले हैं। तो उसको कहता है कि तुम इसको छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि भाई इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तू बीच में आया तो तेरे को भी हम मार डालेंगे। तो बंदूक लहरा लहरा करके ये बात कह रहे थे। इतने में इसको गुस्सा आ गया, इसके पास बांस तो था ही और इसने बांस उड़ा करके इतनी तेजी से मारा, सबके सिर फोड़ डाले एक ही बार में। क्योंकि ये अपने ज़माने का बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था, इसको सभी प्रकार के हथियार चलाने आते थे। तो सबका उसने अंत कर दिया। फिर उस स्त्री को ले जा करके पूछ करके उसके घर पे छोड़ आया। तब उसके घर वालों ने इसको पहचान लिया कि ये तो बहुत प्रसिद्ध डाकू है। उस डाकू को निवेदन किए कि भाई तुमने हमारे बेटी की रक्षा कर ली, एक काम करो, इसमें से इसके जो कुछ रत्न हैं, आभूषण हैं सोने चांदी के, उसको तुम लेकर के चले जाओ। तो वो कहता है अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं भगवान का भजन करता हूँ, बस मेरे को आशीर्वाद दो कि ये जो मेरा बांस है, इस बांस के अंदर अंकुर फूट रहा है तो मैं दीक्षा ले लूँ। तभी वो स्त्री कहती है कि तुमने मेरी इतनी रक्षा की, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे बांस में फला फूट आए। तो वो इतनी प्रार्थना करती है, तभी देखती है कि उसके बांस में अंकुर निकल आता है। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बांस लेकर के दौड़ा दौड़ा आश्रम की ओर भागता है गुरुजी के पास और गुरुजी को चिल्लाता है गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और गुरुजी दूर से देख लेते हैं। गुरुजी सोचते हैं कि इसको मेरी चालाकी का पता चल गया है, लग रहा है मैंने इसको सूखा बांस दिया था कि अंकुर नहीं निकलेगा, तो अंदर से केवाड़ बंद कर लेते हैं। लग रहा है कि आज ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है और लाठी लहराते हुए आ रहा है, तो आज मेरे को मारेगा। तो गुरुजी अंदर से केवाड़ बंद कर लेते हैं। ये कहता है कि गुरुजी अंकुर फूटा है, आप केवाड़ खोलो, मेरे को दीक्षा दो। तो कहता है नहीं, मैं केवाड़ नहीं खोलूंगा, क्योंकि सूखे बांस में कभी, गुरुजी के बांस में तो कभी कोला फूटे नहीं, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब उसने कहा कि मेरे को छिद्र से दिखाओ। तो छेद से उसने देखा कि सच में उसके कोला फूट आए थे। तो फिर गुरु ने बुला करके उसको दीक्षा दी और पूछा कि ये कोला कैसे फूट करके आए, मेरे को बताओ। तो उसने पूरी कहानी बताई कि भगवान का भजन कर रहा था, तभी हिंसा करनी पड़ी, उसके कारण से ये सिद्धि मेरे को प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य है कभी कभी सीधे तरीके से भी साधना की जाती है, लेकिन कभी कभी जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको बताने के लिए, ताने के लिए कुछ कुछ विशेष साधनाओं का भी प्रावधान
शास्त्रों में किया गया है। उनके माध्यम से भी वो सिद्धियों को पा जाते हैं। जैसे आप जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कई शास्त्रों में ऐसे ऐसे वचन आते हैं जिसमें कहा गया है, मांस खाने की बात के ऊपर आते हैं कि मनुष्य 5 नख वाले जीवों को खा सकता है। तो उसमें मांस खाने का वस्तुतः वो विधान नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि जो लोग बहुत किसी भी तरीके का मांस खा लेते हैं, कुछ भी हिंसा कर लेते हैं, वो ये सब न करके कुछ चीजें नियत कर दी गई हैं, केवल उसी को वो हिंसा कर सकते हैं। इस प्रकार की साधनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में रहते हुए गायों को चराने जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी गायों को स्नान ध्यान करा करके अच्छे से सजा करके मैया से कहते हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया कहती हैं कि तू गाय चरा जा और सारे जो गोप ग्वाल हैं उसकी भी गाय को तो अपने साथ लेकर के चला जा। भगवान अकेले ही सैकड़ों गायों का झुंड लेकर के वृंदावन के जंगलों में पूरे पूरे दिन उनको चराते हैं और शाम को गोधूली की जो वेला होती है उसमें वापस लेकर के आते हैं। जितने भी ब्रजवासी रहे हैं, यदुवंशवासी रहे हैं, इनकी एक खास बात रही है कि जितने भी पशुधन है उसकी रक्षा इन्होंने की है अपने जीवन में। चाहे रथ चलाने का काम हो, घोड़े हाँकने का काम हो, गाय को सेवा करने का काम हो, ये सारी यदुवंशियों ने अपने जीवन काल में बहुत अधिक किया है। तो भगवान भी गायों की सेवा कर रहे हैं। सारी गोप ग्वालाएं कहती हैं कि आप हमारी भी गायों को अपने साथ लेकर के जाएं और उनको उनकी सेवा करें। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा भजन हम गाते हैं मिलकर के। काना घूमन को मत जाय, मत जाय, चराला मेरी गैया। काना घूमन को मत जाय, मत जाय, चराला मेरी गैया। मोहे भूख लगे मेरी मैया, मैं कैसे चराऊं तेरी गैया। मोहे भूख लगे मेरी मैया, काना माखन ले जा साथ, चराला मेरी गैया। काना घूमन को मत जाय, चराला मेरी गैया।
तेरी गैया, मोहे प्यास लगे मेरी मैया। मैं कैसे चराऊं तेरी गैया, मोहे प्यास लगे मेरी मैया। अरे जमुना की बह रही धार, हाँ धार, चरा ला मेरी गैया। कान्हा घूमन को मत जाय, चरा ला मेरी गैया। मैं कैसे चराऊं तेरी गैया, मोहे धूप लगे मेरी मैया। मैं कैसे चराऊं तेरी गैया, मोहे धूप लगे मेरी मैया। दे बैठ कदम की छाव, हाँ छाव, चरा ला मेरी गैया। कान्हा घूमन को मत जाय, चरा ला मेरी गैया। कैसे चराऊं तेरी गैया, वहाँ छाई काली बदरिया। मैं कैसे चराऊं तेरी गैया, वहाँ छाई काली बदरिया। कान्हा छतरी ले जा साथ, हाँ साथ, चरा ला मेरी गैया। कान्हा घूमन को मत जाय, चरा ला मेरी गैया। मोहे ठंड लगे मेरी मैया। मैं कैसे चराऊं तेरी गैया, मोहे ठंड लगे मेरी मैया। काली कमरी ले जा साथ, हाँ साथ, चरा ला मेरी गैया। कान्हा घूमन को मत जाय, चरा ला मेरी गैया। कैसे चराऊं तेरी गैया, मेरो मन ना लागे मैया। मैं कैसे चराऊं तेरी गैया, मेरो मन ना लागे मेरी मैया। दाऊए ले जा सा
मेरी मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताही बिसरी वेद विविध, जप योग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता और ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई अस खेच के मुख म्यान। भगवान की मुस्कान ही इतनी पवित्र है कि जो भी इसको एक बार देख लेता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। नारद जी ने कंस को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही वसुदेव के पुत्र हैं, वास्तव में वही तुम्हारे काल हैं। जब ऐसा नारद जी से सुना तो कंस उसको मारने के लिए, कृष्ण जी को मारने के लिए उद्यत हुआ। एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से दाऊ भैया बलराम और कृष्ण को वृंदावन से मथुरा बुलाया जाए, मेला ठेला देखने के बहाने। कंस ने ऐसा ही किया और आखिरकार में एक कैशी नामक दैत्य को मारने के लिए भेजा। और उधर कंस ने अपनी बुद्धि से काम लिया और अक्रूर जी को, जो भगवान के चाचा लगते हैं, उन्हें कृष्ण को लाने के लिए भेजा। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावान कंदुंद में आसाते तावहितानेन रथे नानयमाचरम, कि आप बिल्कुल भी देरी मत करो, मेरा रथ लेकर के चले जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ। मेरा रथ ले जाओ, नंद सुत कृष्ण व बलराम को मल युद्ध दिखाने के बहाने मथुरा ले आओ। अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि सोचो, पता नहीं इस दुष्ट को कैसे पता चला कि कृष्ण ही इसके काल हैं। फिर भी यह उनको मथुरा बुलाना चाह रहा है, यानी स्वयं अपने काल को बुला रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिसकी मौत लिखी रहती है, जिस प्रकार से जैसे घटनाएं निश्चित होती हैं, वे अपना क्रम स्वयं बनाने लग जाती हैं, व्यक्ति की बुद्धि को भी व्यामोह में डाल देती हैं। व्यक्ति कितना भी अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश करे तो भी बच सकता कभी भी नहीं है। कहते हैं कि एक राजा था, राजा को ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु होने वाली है। तो मृत्यु होने वाली है, 7 दिन के भीतर उसकी मृत्यु होगी। तो उसने अपनी मृत्यु से बचने का उपाय करना प्रारंभ कर दिया। वो नगर में कहीं बाहर नहीं जाता, ना महल में जाता, न किसी से मिलता। अपना एकदम कोई दुर्घटना ना हो जाए इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया करता था, एकदम बच करके रहता था अपने कमरे में बंद, कि कहीं से भी मौत आकर के मेरे को न घेरे। लेकिन जिस बेड के ऊपर सो रहा था, उसी के ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी उसी राजा की। वही एक दिन अचानक गिर जाती है उसके मुख पर और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, कोई कितना भी मृत्यु से बचने का प्रयत्न करे, लेकिन मृत्यु अपना रास्ता खोज लेती है। कह लेते हैं कि एक सर्प था, सर्प की मृत्यु आ गई थी। उसको कोई व्यक्ति मार रहा था, तो भगवान का विधान ऐसा था कि उस सर्प की मृत्यु उस जगह पे नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी वो सर्प उस जगह था और कोसों दूर जाकर के उसकी मृत्यु होनी थी।
लेकिन तभी भगवान का विधान देखो, गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी के मन में दया आ जाती है उस सर्प के प्रति, और उसको अपने पंजों में उठाते हैं कि इसकी आदमी मृत्यु न करे, ऐसा विचार करके उसको दूसरे द्वीप में ले जा करके छोड़ देते हैं। और वहाँ छोड़ते हैं, वहीं पे पहले से मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ जिसकी मृत्यु करनी होती है, जो भी घटना घटित होनी होती है विधि के विधान से, वो सारी जो क्रम है, घटनाएं स्वयं व्यवस्थित होने लगती हैं। ऐसे ही कंस भी, उसकी मृत्यु निकट आ गई है तो कंस की बुद्धि ने भी उल्टा काम करना शुरू कर दिया और भगवान को अपने पास ही बुलाने लग गया। प्रकट में बोले अक्रूर जी कि महाराज, मनुष्य मनोरथ तो बहुत बड़े बड़े करता है, पर होता वही है जो विधाता चाहता है। मनोरथान करोति उच्चै जनो देवहतान अपि। वो तो देवताओं को भी मारने की चेष्टा करता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर लूं, लेकिन होता थोड़ी ना है। किसी भी कसाई के कोसने से पड्डे या पशु नहीं मरा करते। यदि ऐसा होने लग जाए तो व्यक्ति भगवान होने लग जाए। कभी भी मनोरथ कहने चाहिए मनुष्य को, लेकिन मनोरथ बिना प्रयत्न के, बिना कर्म के सत्य नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। और जो विधि है और विधि का अतिक्रमण तो कभी नहीं कर सकते। युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथापि अज्ञाम करोमि ते। आज मेरे को बहुत बड़ा हर्ष भी है कि मैं कान्हा से मिलने जाऊंगा, दूसरी तरफ शोक भी है कि मिलने तो जा रहा हूं, लेकिन उसको किस लिए बुलाऊंगा? मल्ल युद्ध के लिए। होई है वही जो राम रचि राखा, को विद तर्क बढ़ावे शाखा। होना वही है जो भगवान ने, विधाता ने रच दिया है। कंस को समझाना चाहा अक्रूर जी ने, लेकिन कंस कहाँ मानता है। सुबह हुई, अक्रूर जी चले मथुरा से, पर शाम को वृंदावन पहुंचे। इतना समय क्यों लग गया जबकि उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है? तो बताया कि वह तन से तो रथ में बैठे थे, लेकिन मन से पहले ही वृंदावन में पहुंच गए थे। सोच रहे हैं कि आज मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जो आज मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन होने वाला है। कंस कितना भी बुरा सही, लेकिन उसमें एक अच्छाई जरूर है, उसे मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा कि मैं तो अपने घर पर सोया पड़ा था, कंस के दूत मुझे बड़े आदर से लाए और स्वयं कंस ने अपना रथ दे करके मुझको कहा कि तुम जाओ भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने। जो भगवत दर्शन में सहयोग दे उसे धन्यवाद ही देना चाहिए। कंसो बताद्याकृत में अति अनुग्रहम। कंस बहुत बुरा है, लेकिन ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार उसने किया है कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं उसकी कृपा से। आज परात पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा और न जाने क्या क्या कहेगा, ऐसा विचार करके अक्रूर जी वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। मथुरा से चले थे, शाम हो गई वृंदावन पहुंचते पहुंचते। वृंदावन की सीमा जब प्रारंभ हुई तो देखते हैं कि गोधूली उड़ती हुई नजर आ रही है। अक्रूर जी रथ रोके और गोधूली को बहुत ध्यान से देखे तो वो देखते हैं कि गायों के खुरों से खुदी जा रही है भूमि, और उसके ऊपर कान्हा जी के छोटे छोटे पग पीछे से चल रहे हैं, एकदम जैसे किसी पीड़ा को शांत करते हुए, रोग और चोट को शांत करते हुए उस पर मलहम लगाया जाता है। इस प्रकार से गाय के पैरों से जो भूमि खुद गई है उसकी पीड़ा को भगवान श्री कृष्ण जी के चरण शांत कर रहे हैं। तभी सामने से उन्होंने मृगों का झुंड आते देखा दाइयों से, तो उन्हें शुभ संकेत मिलने हो गए कि आज कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया 11 वर्ष के हो गए हैं। रथ कुछ आगे चला तो दोनों भाई बलराम जी और कृष्ण जी गैयाओं को हाँकते दिखाई दिए। बलराम जी ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं और भगवान ने पीले कलर के। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरद अंबु रोहे क्षणौ। जैसे शरद पूर्णिमा के 2 चांद एक साथ प्रकट हो गए हों, अक्रूर जी प्रभु के दर्शन किए। वहीं कृष्ण बलराम ने काका जी को राम राम कहा और कहा कि आप आ गए। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं आ तो गया हूँ, पर क्यों आया हूँ ये नहीं बता सकता।
कन्हैया हंस करके बोले, हमको सब मालूम है कि कंस मामा ने हमको मारने के लिए बुलाया है ना, पर यह बात हमारे घर पे मत बताना। ये बात यदि हमारे घर पे पता चल गई तो ब्रजवासियों का रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा। आगे चले तो नंद बाबा मिले, नाना प्रकार का भोजन करवाया। रात्रि में अक्रूर जी चारपाई पर लेट गए और कृष्ण और बलराम जी उनके पैर दबाने लगे। सब कुशल पूछा और तब आने का कारण बताया कि मथुरा में कंस ने एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है, वहां तुम्हारे दोनों पुत्रों को बुलाया है विशेष रूप से। जब यह बात माता यशोदा ने सुनी तो उन्होंने विचार किया कि मेरे बालक छोटे हैं, वो कैसे जाएंगे, और आज तक वो मेरे बिना कभी रात को कहीं सोए नहीं हैं, तो मैं तो उनको जाने नहीं दूंगी। नंद बाबा समझाए, मैं भी इनके सखाओं के साथ चला जाता हूँ, कल परसों की ही बात है, हम वापस आ जाएंगे। ये बात तूफान की तरह पूरे ब्रज में फैल गई और प्रातः काल अक्रूर जी रथ सजाते हैं। नंद बाबा ने दुहाई लगाई कि कोई साथ चलना चाहे तो चल सकता है, तो कुछ गोप ग्वालों के साथ में अक्रूर जी मथुरा के लिए चल दिए। जब रथ चलाने लगे तो गोपियां रथ रोक ली और लाला से बोली, हम आपको जाने नहीं देंगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगी, और ये कैसे सोचा कि आप हमें छोड़ करके जा सकते हो। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज्य मैत्रा प्रायण देहिन। यह विधाता भी कितना क्रूर है, इसमें दया नाम की चीज नहीं है, जरा भी करुणा नहीं, प्रेम नहीं। पहले तो विधाता ही प्रेम का अंकुर मनुष्य के हृदय में जगाता है, फिर विक्षोभ करा देता है। ये विधाता की बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक गोपी बोली कि मुझे तो लगता है कि विधाता अक्रूर के रूप में ही क्रूर बन के हमारे सामने आया है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उनको हमसे दूर लेकर के जा रहा है। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या समनक्षुर चक्षुर दत्तम हर्षे बताज्यवत। तब कन्हैया उन्हें समझाए, देवियों यह संसार है, इसमें संयोग वियोग लगा रहता है जैसे दिन और रात। तुम शोक न करो, मैं केवल एक दिन के लिए जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल रहूँगा और परसों वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास। मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। परसों आने की बात सुनकर के गोपियों ने रास्ता दिया। तभी मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। वे घर में अभी तक इसलिए थीं कि मेरा कन्हैया जिसे मैंने पाला पोषा, अपने सुख से ज़्यादा उसे सुख का ध्यान दिया, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो अभी छोटा है, मात्र 11 वर्ष का है। वहाँ उसे कौन खाना देगा, कौन उसका ख्याल रखेगा, वह मुझे बिना मिले नहीं जाएगा। पर कन्हैया जाने लगे तो माता का धैर्य टूट गया। वह कन्हैया से बोली, मुझे सब कहते थे कि कन्हैया तेरा बेटा नहीं है, पर मैं किसी की बात नहीं मानती थी। पर आज मुझे पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, पर मैंने तो तुझे ही अपना बेटा माना है। तेरे सिवा इस बुढ़िया का और कौन सहारा है। मुझे आज पता चला कि तू वसुदेव का पुत्र है। आज तू मुझे बेसहारा छोड़ करके जा रहा है। मुझे मालूम है मेरे कहने पर तू रुकेगा नहीं। तुम पर मेरा अब क्या अधिकार है, पर एक ग्वालिन तुमसे कुछ निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, कहो माताश्री। मैया बोली, मैं इतनी निश्चल हूँ लाला, तो को कबहू प्यार ना दयो। एक मिट्टी की मटकी तूने फोड़ दी तो उसके बदले तुझको ऊखल से बांध दिया। तू मथुरा जाकर के सोचेगा कि मैया यशोदा कैसी हैं। एक मटकी के बदले मुझे ऊखल से बांध दिया। एक मटकी के जैसी औकात नाए रखी मेरी, एक मटकी के बदले मैया ने मुझे बांध दिया। लाला मैं ये चाहती हूँ कि ये बात तू कभी भी स्मरण मत करना, ये बात तो भूल जाना। हम अनपढ़ औरत हैं, भगवान की पूजा कैसे करें हम ये बात नहीं जानते। आज माधव की स्मृतियों को याद कर मैया फूट फूट करके रोने लग गईं।
कृष्ण बलराम मैया की गोद में मुंह दुबका करके रोने लगे। मैया का सारा आंचल भीग गया। कृष्ण बोले, मैया तू ही मेरी मैया है, मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ केवल मेरा तन रहेगा, मन तो मेरा तेरे में और वृंदावन में ही रहेगा। अक्रूर जी ने तीव्र वेग से रथ को हाँका और धूल ऊंची उड़ रही है, उसको काफी देर तक गोप ग्वाल देखते रहे। जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ के गए तब से वृंदावन में दूध छाछ बेचना बंद हो गया। गोपियां भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता समझती हैं। गोपियों का ये प्रेम देख करके अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि मैं बड़ा कितना क्रूर हूँ, मैं भगवान को मारने के लिए लेकर के जा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तब भगवान अक्रूर को यमुना मैया के अंदर अपने दिव्य दर्शन देते हैं कि जैसा तुम विचार कर रही हो कि कंस हमको मार देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम स्वयं परात्पर परम ब्रह्म हैं। श्री आचार्य मनोदेव जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। थोड़ी आज्ञा भैया 10 मिनट में कथा की। श्री स्वामी मनोदेव जी, श्री आचार्य मनोदेव जी